दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलिस्तीन के एक गोरखन का यानी कि कब्र खोदने वाले का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे नम आँखों से उस गोरखन ने खुद अपनी जबान में बताया है। उस फिलिस्तीनी गोरखन का कहना है कि उसने गाजा पट्टी पर शहीद होने वाले शहीदों के कब्रों में जो भी कुछ अपनी आँखों से देखा, उसको देखकर वो अपनी आंसू नहीं रोक पाया। उसने अपनी जागती हुई आंखों से गाजा के कब्रिस्तान में वो मंजर देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं, इस वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आपके दिल में फिलिस्तीनियों भाइयों के लिए थोड़ी भी जगह है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह सच्चा वाकया है जिसे फिलिस्तीन के गोरखन ने आंखों में आंसू लिए खुद बताया है। उस गोरखन का कहना है कि गाजा पट्टी में वो एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम किया करता था। वो जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्र फिलिस्तीनियों से पूरी तरह से भर चुका था। आलम ये हो गया था कि वहाँ पर एक कब्र बनाने के लिए और जगह नहीं बची थी। इसलिए फिर कई फिलिस्तीनियों को पुरानी कब्रों को खोदकर वहाँ पर दफनाया जाने लगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 50 शहीदों को एक बार ही एक कब्र में दफन किया गया। इस गोरखन ने आगे बताया कि जब मैं यहाँ खून से भरे हुए लिपटे हुए फिलिस्तीनियों को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। उस वक्त निहाय दिल को दरका देने वाले मंजर मेरे आंखों के सामने होते हैं। यह कहते हुए उस गोरखन की आंखों से आंसू झलक पड़ी। फिर वो कहने लगा कि कुछ वाकयात मैंने कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने मेरी अक्ल को हैरान करके रख दिए हैं। उन्हीं में से एक वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो निहायत ईमान अफरोज किस्म का वाकया है, जिसको सुनने से पहले आप अपना दिल थाम लें, क्योंकि ये वाकया ही कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपनी आंसू नहीं रोक पाएंगे। फिर वो कहने लगा, मैं गाजा में बने एक कब्रिस्तान में गोरखन का काम करता हूँ। मैं दिन में कब्रें तैयार करता हूँ और फिर रात के वक्त उसी कब्रिस्तान में कोने में बनाई हुई एक कमरे में आराम कर लेता हूँ। क्योंकि गाजा पट्टी की सूरत हाल अभी बहुत ही ज्यादा जंगी हो चुकी है, इसलिए दिन हो चाहे रात हो, हर एक इंसान कोई ना कोई, चाहे अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बहन को जरूर दफनाने आता है। वो गोरखन आगे कहता है कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं रात के वक्त अपने उस छोटे से कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक मुझे बुलंद आवाज में कलमाए शहादत पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। कलमा पढ़ने की आवाज सुनकर फौरन ही मेरी आंखें खुल गई। मैंने समझा शायद फिर से यहाँ कोई नई मैयत आ गई है, क्योंकि अभी फिलिस्तीन में जो भी कोई अपने किसी अजीज की मैयत को लेकर आते हैं तो वो बुलंद आवाज में दूसरा कलमा पढ़ते हुए आते हैं। इसलिए कलमे की आवाज सुनकर मैं फौरन ही उठकर बैठ गया और एक सरदा भरी मुझे बेहद गम होता था। मैं अपने हाथों से फिलिस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों के लिए कब्र खोदता था और फिर उन्हें देखता था। उन लोगों को इस तरह बुरी तरीके से शहीद किया होता था कि उनका कफन भी पूरी तरीके से खून से लथपथ हो जाया करता था। और यह सब देखना कोई आम इंसान के लिए आसान बात नहीं होती है। हालांकि हम सबसे गोरखन ज्यादा मजबूत दिल रखती है, क्योंकि हम इस तरह की चीजें देखने की आदी हो जाती हैं। लेकिन इस मासूम बच्चों को इस तरह देखकर मेरा दिल का कलेजा कटने लगा था। इधर इसराइलियों के जुल्म सितम फिलिस्तीनियों पर बढ़ते जा रहे थे। यह सब देखना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं हो सकता है। खैर, कलमाए शहादत सुनकर मैं फौरन अपने चारपाई से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकल के मैंने देखा कि कब्रिस्तान का मेन दरवाजा बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा है। यह सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं सोचने लगा कि जब कब्रिस्तान का दरवाजा बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी नई मैयत नहीं आ रही है। तो फिर ये कलमाए शहादत कौन पढ़ रहा था? लेकिन मैं जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो इतने में वो कब्रिस्तान में वो आवाज आना बंद हो गई थी। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि यहाँ हर वक्त मैयत आती रहती है। लोग कलमाए शहादत पढ़कर अपने अजीजों की मैयत लाते रहते हैं, इसलिए शायद मेरी कानों में वही आवाज गूंज रही होगी। बस यही सोचकर फिर मैं वापस अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर अपने चारपाई पर वापस लेट गया। लेकिन फिर से जैसे मेरी आँखें लगी तो वो कलमे की आवाज फिर से मेरे कानों में आने लगी। आवाज सुनकर मैं फिर से उठकर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग एक ही साथ में कलमा शहादत मीठी आवाज में पढ़ रहे हैं।
इस आवाज में इस कदर सुकून था कि मेरा दिल इस आवाज की तरफ माइल होने लगा था। लेकिन इसके बाद में मेरी आंखों ने वो नज़ारा देखा, वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। मैं जैसे ही दोबारा अपनी कमरे से बाहर निकला तो मुझे ऐसे लगा कि कब्रिस्तान में उसी एरिया से आवाज आ रही है जहां 2 दिन पहले गाजा पट्टी में शहीद हुए 50 शहीदों को एक बार में एक ही कब्र में दफन किया गया था। वो गोरखन आगे कहता है कि मैं जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्रिस्तान सबसे पुराना कब्रिस्तान था, जिसमें पहले ही बहुत सारे फिलिस्तीनियों को दफन किया जा चुका था। अब इसमें एक भी कब्र बनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी और इसी हालात को देखते हुए जल्दबाजी में पास ही एक सुनसान जगह में भी इस कब्रिस्तान के अंदर मिला लिया गया था, जिसे खास तौर पर गाजा पट्टी में शहीद होने वाले के लिए बनाया गया था। और जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी ये आवाज भी वहीं से आ रही थी। फिर जैसे जैसे मैं उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाने लगा वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। इस कलमाए शहादत की आवाज में ना जाने ऐसा क्या था कि मेरे कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा दिल मचलने लगा था। फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे और बढ़ा तो मुझे एक अजीब तरह की खुशबू महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस तरफ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फिर जैसे जैसे उस जगह के करीब बढ़ रहा था मेरा दिल मेरे इकरार से बाहर हो रहा था। मैं बड़े बड़े तेज कदमों से उस जानिब बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो खुशबू भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गई। मैंने देखा कि मेरे आंखों के सामने हरा भरा बाग है जहाँ पर दरख्तों के बहुत सारे फल लगे हुए हैं और मासूम बच्चे उन फलों को तोड़ रहे हैं और उनको खा रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और खेल रहे हैं और वहीं पर कुछ मर्दों को नीले रंग के नहर में नहाते हुए देखा और आपस में बातें करते हुए और हंसते हुए देखा और औरतों के एक जगह पर बैठे हुए देखा। मेरे लिए यहाँ पर हैरान कुन बात ये थी, ये जगह कोई तफरीह नहीं थी बल्कि यह एक कब्रिस्तान था। लेकिन इस वक्त ये कब्रिस्तान एक खूबसूरत बाग की नजर में दिख रहा था और वो मुस्क जैसी खुशबू मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। और मेरे लिए यहाँ दूसरी हैरान कुन बात ये थी कि इन सभी लोगों ने सफेद रंग के लिबास पहन रखे थे। लेकिन फिर मैंने जैसे ही उस बाग के अंदर कदम रखने की कोशिश की तो उतने में मुझे किसी ने एक जोरदार पीछे की तरफ धक्का दिया जिसे मैं जोर से वहीं पर जमीन पर गिर गया। इतने में मेरी अचानक सी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने चारपाई पर लेटा हुआ हूँ और पसीने से भीग चुका हूँ। मेरे दिल के धड़कनें घोड़े की तेज रफ्तार की तरह चल रही थी। फिर मैंने चारों तरफ अपनी कमरे में नजरें दौड़ाई। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जो भी कुछ देखा है वो ख्वाब है या हकीकत है। अभी भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, जैसे मैं कोई जन्नत का मंजर देखकर वापस लौट रहा हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ा और खुद को इस दुनिया में लाने की कोशिश करने लगा। 15 मिनट के बाद में मेरा सांस थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन मैं अभी भी बेयकीन था। इसलिए मैं फौरन अपनी चारपाई से उठकर कब्रिस्तान के बाहर निकल गया। वहाँ पर मुझे भिन भिनाने की आवाज आ रही थी, जैसा कोई सरगोशिया कर रहा हो। मैंने चारों तरफ अपने नजरें दौड़ाई मगर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आधी रात का वक्त था लेकिन मुझे जरा भी खौफ नहीं आ रहा था। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां पर जाने लगा जहां पर गाजा पट्टी के 50 लोगों को एक जगह दफन किया गया था। मैं वहां पर जाकर हैरान हो गया क्योंकि वहां पर जाने के बाद मुझे वही खुशबू फिर से आ रही थी। यह देखकर मुझे लगा कि जैसे मैं अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख रहा हूँ। अब मेरी आंखों के सामने वो सारी कब्रें थी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मुझे जो भिनभिनाहट और सरगोशियों की आवाजें आ रही थी वो भी यहीं से आ रही थी। यहाँ पर वाकई में हर कब्र से कलमा शहादत पढ़ने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी और ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि यह एक हकीकत मंजर था। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वाकयात सोशल मीडिया के खबरों में बताई जा रही है। बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने शहीद के कब्रों में से बहुत ही अच्छी खुशबू को महसूस किया है। इसके अलावा कब्र में दफन करते हुए हकीम ने यह भी बताया है कि शहीदों को कब्र में उतारते हुए मैंने देखा कि उनकी कब्र की मिट्टी बहुत ही नरम हो चुकी है और उनके कब्र से गुलाब की फूलों की दिल फरेब खुशबू भी आ रही है। और बहुत सारे बच्चों की चेहरों से मैंने मुस्कुराहट सी देखी है जैसे उन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ मिल गई हो। दोस्तों, अक्सर किसी मुर्दे को जब दफनाया जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद में उसकी कब्र से
एक अजीब बदबू महकने लगती है, लेकिन यहाँ शहीदों की कब्रों से मुस्क जैसी खुशबू उठ रही थी। गोरखन आगे कहता है कि यह मंजर मैं खुद अपनी आंखों से देखा। यह सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि बेशक यह शहीद सही में कामयाब हो चुके हैं। यह सब देखकर मैं वहीं अपने घुटनों के बल बैठ गया और मैं फूट फूट कर रोने लग गया और अपने लिए भी शहादत की मौत अल्लाह से मांगने लगा। बेशक अल्लाह अपनी राह में कुर्बान होने वाले को बुलंद मुकाम अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ है फिलिस्तीन में शहीद होने वाले को कामयाब अता फरमाए और जो जिंदा बच्चे हैं उन्हें सलामती अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।